अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं मीडिया क्यूरीज, CSS मीडिया क्यूरीज। अपने डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाएंगे, डिफरेंट डिवाइसेस के मुताबिक मोबाइल पे कैसे दिखेगा, टैबलेट पे कैसे दिखेगा, छोटी स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे, और अगर स्क्रीन का हाइट कम हो गया, विड्थ कम हो गया, कैसे दिखेगा। और मीडिया क्यूरीज में सिर्फ स्क्रीन के साइजेस नहीं होते, और भी बहुत से प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर किसी ने अपने सिटिंग डार्क मोड रखा हो, उसका कंप्यूटर सारा का सारा डार्क हो, तो आपका वेबसाइट लाइट है, कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कैसे इसको डार्क बनाएंगे, कैसे इसको लाइट बनाएंगे, और भी बहुत प्रेफरेंसेस है मीडिया क्यूरीज के, वो सारे इस वीडियो में हम सीखेंगे। प्रीवियसली जो CSS का कोर्स मैंने कंप्लीट बनाया था 2-3 घंटे का, उसमें मैंने CSS मीडिया क्यूरीज को भी थोड़ा सा टच किया था, बट बहुत सी चीज़ें मैं उसमें डिस्कस नहीं कर पाया क्योंकि वो बिगिनर कोर्स था। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली मीडिया क्यूरीज को डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे कैसे इसका सिंटैक्स कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं, कितनी पावरफुल है ये मीडिया क्यूरी। तो बगैर टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली CSS मीडिया क्यूरीज की मदद से हम अपने वेबसाइट को इस काबिल बना देते हैं कि हमारे वेबसाइट को डिफरेंट स्क्रीन के मुताबिक क्या रिस्पॉन्स करना है, मतलब उसको रिस्पॉन्सिव हम बना देते हैं कि आपको छोटे स्क्रीन जब कोई छोटे स्क्रीन पे इस वेबसाइट को या इस एप्लीकेशन को विजिट करेगा तो ये रिस्पॉन्स हो उसका। जब टैबलेट पे ओपन करे तो ये रिस्पॉन्स हो, जब लैपटॉप पे ओपन करे तो ये रिस्पॉन्स हो। क्योंकि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम या तो लैपटॉप पे बनाते हैं या फिर डेस्कटॉप पे बनाते हैं, और वेबसाइट पर लाइव होता है, वो डोमेन कोई भी एक्सेस कर सकता है, हमारा वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जब हमारा वेबसाइट मोबाइल पे कोई खोले या फिर टैबलेट पे खोले तो उसको परफेक्ट दिखना चाहिए। तो इसी के लिए हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं। अच्छा, अब हम डिफरेंट चीज़ों के लिए मीडिया क्यूरी लिख सकते हैं। हम स्क्रीन साइज़ के लिए लिख सकते हैं, हम प्रिंट के लिए लिख सकते हैं कि हमारा वेबसाइट तो बज़ाहिर वेबसाइट इस तरह दिखे, लेकिन जब इस पेज का कोई प्रिंट निकाले तो इसको ऐसा दिखना चाहिए। तो इस तरह हमारे पास मीडिया क्यूरी के बहुत से टाइप्स बनते हैं, जो कि इसमें एक हमारे पास है स्क्रीन, एक हमारे पास है प्रिंट, एक हमारे पास है स्पीच, एक है ऑल। और सिंपल है, स्क्रीन का जो टाइप है वो स्क्रीन साइज़ के लिए यूज़ होता है, मतलब जब स्क्रीन का साइज़ कोई छोटा करे बड़ा करे उसके लिए हम स्क्रीन मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं। प्रिंट का ऑफ कोर्स मतलब जब कोई हमारे पेज का वेबसाइट का कोई प्रिंट निकाले तो प्रिंट में क्या क्या उसको दिखना चाहिए और कैसा डिज़ाइन दिखना चाहिए, उसके लिए हम प्रिंट मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं। स्पीच मीडिया क्यूरी जो है ये नॉर्मली ब्लाइंड लोगों के लिए होते हैं, जो वेबसाइट या फिर कोई भी अगर वेबसाइट पे स्क्रीन रीडर यूज़ करना चाहता है। बहुत से एप्लीकेशंस होते हैं वेबसाइट में, बहुत से होते हैं, बहुत से ऐसे मतलब टूल्स होते हैं जो वेबसाइट को पढ़ के सुनाते हैं। तो जब वो पढ़ के सुनाते हैं, क्या उनको मतलब उसमें अलग दिखना चाहिए, क्या उनको अलग, अगर आप लोग कुछ बताना चाहते हो तो उसके लिए हम स्पीच मीडिया क्यूरी यूज़ कर सकते हैं। और ऑल का मतलब अगर आप ऑल यूज़ करोगे तो ये इन सब पे अप्लाई होगा। अब इसको लिखते कैसे, इसका सिंटैक्स कैसा है, सिंपल है। हमने मतलब ये ऐड का साइन लिखते हैं और मीडिया CSS का जो एक रूल है मीडिया, ये लिख लेते हैं मीडिया सिंपल। और उसके बाद फिर हम जो मीडिया क्यूरी का हमारे पास टाइप है वो लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्क्रीन लिख लेता हूँ, इनको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन जब क्यूरी टाइप लिखने के बाद फिर हमने आगे कंडीशन लिखना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो ये मेरे पास बाय द वे मैं ये JSBin यूज़ कर रहा हूँ। JSBin एक वेबसाइट है लाइव, आप अगर मतलब कोडिंग कर सकते हो, स्निपेट बना सकते हो, छोटे मोटे काम इसमें कर सकते हो। तो ये HTML है, ये CSS है, और ये इसका प्रीव्यू यहाँ पे नज़र आ रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हो आउटपुट, ये अब मेरे स्क्रीन का जो विड्थ है वो ये है 835 पिक्सल इसका विड्थ है। तो यहाँ पर मीडिया क्यूरी टाइप लिखने के बाद, यहाँ स्क्रीन लिखने के बाद फिर मैं लिखूँगा एंड लिखूँगा, और यहाँ पर मैं कंडीशन दूंगा उसको। कंडीशन में क्या दूंगा उसको, मैं ये ब्रैकेट्स में लिख देता हूँ मैक्स विड्थ, और फुल कॉलम फिर मैं लिख दूँ 600 पिक्सल। इसको थोड़ा सा मैं, अब ये मेरे पास एक मीडिया क्यूरी बन गई। और इसमें मैं क्या बता रहा हूँ कि स्क्रीन साइजिंग पे ये मीडिया क्यूरी होनी चाहिए, मतलब स्क्रीन का साइज़ जब छोटा बड़ा हो या फिर मतलब हाइट कम हो या विड्थ कम हो, उस पे ये अप्लाई होना चाहिए। और फिर मैं आगे कंडीशन क्या दे रहा हूँ, मैक्स विड्थ, मतलब आगे में जो 600 लिखा हुआ है, मैक्स विड्थ का मतलब ये कि मैक्सिमम विड्थ 600 से नीचे अगर विड्थ होता है तो ये कंडीशन, ये CSS की ये प्रॉपर्टीज इस पर अप्लाई कर दो। इसके अंदर पे आप नॉर्मल CSS लिखोगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बैकग्राउंड। ऊपर आप देखो बैकग्राउंड बॉडी को मैंने बैकग्राउंड दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर नहीं दिया, ये चीज़ आप माइंड में रखो। तो मैं यहाँ पर देता हूँ वाइट। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये स्क्रीन का साइज़ जैसे 600 से छोटा हो जाए तो बैकग्राउंड कलर इसका वाइट हो जाए। अब ये देखो ऊपर देखो आप 666 देखो, जैसे वो 600 से क्रॉस कर गया
तो ये इसका बैकग्राउंड कलर वाइट हो गया। अब ये अभी आपके पास एक ब्रेक पॉइंट बन गया है, या कंडीशन, और ये इसके बाद आपने ब्रेक पॉइंट दिया, आपने 600 का एक ब्रेक पॉइंट दे दिया। तो इस तरह आप कितने कई भी बना सकते हो। मैं फॉर एग्जांपल दूसरा बनाऊँ 400 का, और इससे मैं लिख दूँ ग्रीन, ये मैंने लिख दिया। अभी मैं जैसे 600 से छोटा होगा तो ये वाइट हो जाएगा, और फिर जैसे 400 से छोटा होगा तो ये इसको ग्रीन होना चाहिए। ये देखो ग्रीन हो गया। मैक्स विड्थ का मतलब ये होता है कि जब जो आगे आपने ब्रेक पॉइंट जो आपने वैल्यू दिए होते हैं उससे जब स्क्रीन छोटा हो जाए, मैक्स विड्थ। अगर आप बताना चाहते हो कि आप मिन विड्थ में देना चाहते हो कि जब स्क्रीन का साइज़ मतलब नॉर्मल तो ये हो, लेकिन अगर स्क्रीन का साइज़ बड़ा होता है तो ये अप्लाई कर दो। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इसको कर दूँ मिन, और मिन अब बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो 400 से ऊपर है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको बैकग्राउंड कलर ग्रीन अप्लाई हो गया। लेकिन मैं इसको कर देता हूँ 1000। अब मैं क्या उसको बोल रहा हूँ कि नॉर्मली इसका कलर ये है, ग्रीन है, ओके। जब 600 से छोटा हो तो ये वाइट कर दो, लेकिन जब 1000 से बड़ा हो तो इसका कलर ग्रीन कर दो। ये ग्रीन की जगह मैं एक और कलर इसको दे देता हूँ, येलो दे देता हूँ इसको ये कलर। अब देखो जैसे ये 1000 से बड़ा होगा तो येलो हो गया, ग्रीन। अब जब छोटा होगा तो वाइट। ज़बरदस्त। इसमें आप सिर्फ बैकग्राउंड कलर नहीं, आप कुछ भी इसमें यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अंदर मैंने बॉक्स ये प्रॉपर्टी क्लास यूज़ किया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बॉक्स, और वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया, कलर यूज़ किया है, तो मैं इसको कलर दे देता हूँ। जब स्क्रीन छोटा हो तो इसको मैं कलर, बैकग्राउंड को मैं ये कलर दे देता हूँ, और टेक्स्ट को मैं ये कलर देता हूँ, उल्टा कर देता हूँ उसको। अब देखो बैकग्राउंड कलर हो गया, उल्टा हो गया, उसका कलर का टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो गया और बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। तो इस तरह आप मीडिया एक्यूरेसी स्क्रीन के साथ आप इस तरह खेल सकते हो। सेम मिन विड्थ हो गया, और मिन विड्थ में भी आप कलर यूज़ कर सकते हो। मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ इस तरह, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ रेड। जब बैकग्राउंड कलर येलो होगा तो ये रेड हो जाएगा, ये देखो। अच्छा, आप मिन और मैक्स दोनों एक साथ भी एक कंडीशन भी दे सकते हो, और वो कैसे हो, इस तरह के मैं लिख दूँ मीडिया, और लिख दूँ स्क्रीन, एंड यहाँ पर मैं लिख दूँ मैक्स विड्थ, मैं इसको दूँ फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल, और या अगेन मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंड, अगेन फिर मैं लिख दूँगा मिन विड्थ, इसको मैं लिख दूँ यहाँ पे 800 पिक्सल, और इसके अंदर ये वाले प्रॉपर्टी असाइन करो। फॉर एग्जांपल मैं ये दोनों यहाँ से कॉपी कर दूँ, यहाँ पेस्ट कर दूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा ब्लू, यहाँ पे कर दूँगा ग्रीन। अब इस कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि जब देखो बाय डिफ़ॉल्ट उसको ग्रीन मिला होगा, फिर जब स्क्रीन साइज 600 से छोटा होगा तो उसको वाइट मिल जाएगा बैकग्राउंड कलर, मतलब ये वाला मिल जाएगा उसको वो छोटा, और जब स्क्रीन का साइज 1000 से ऊपर होगा तो ये हो। और ये मैंने एक कंडीशन और दिया हुआ है कि जब स्क्रीन का साइज़ 500 से छोटा हो, और ये मैंने उल्टा दिया है, तो ये मैं 800 कर देता हूँ और ये 5 कर देता हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि जब स्क्रीन का साइज़ 800 से छोटा हो और 500 से बड़ा हो तो इसके अंदर सिर्फ ये ब्लू वाला असाइन कर दो। तो अब देखो यहाँ पर 1000 से छोटा है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट वो ग्रीन वाला असाइन है, 1000 से ऊपर होगा तो येलो वाला असाइन हो जाएगा। अब जैसे ये 800 से छोटा हो जाएगा तो उसको ब्लू वाला असाइन हो जाएगा, फिर 500 से जब छोटा हो जाएगा तो वापस ग्रीन हो जाएगा। सॉरी, ये अगर मैं यहाँ पर 400 कर दूँ, ये जैसे 500 से छोटा हो गया तो वापस ग्रीन हो गया। अब 400 से जब छोटा होगा तो उसको ये वाला मिल गया ये। तो ये बहुत ही पावरफुल है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें सिर्फ आप विड्थ यूज़ नहीं कर सकते, इसमें आप हाइट भी यूज़ कर सकते हो। इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ कमेंट कर दूँ और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैक्स हाइट 400, मैं इसको कर देता हूँ 800। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि जब हाइट जो है आपका वो जब मतलब 800 से कम हो तो इस पे ये वाला साइज कर दो। अब ये 800 से ऑलरेडी कम है, इसको मैं कर देता हूँ 5, तो ये ब्लू हो गया। इस स्क्रीन का हाइट अभी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ। देखो ये स्क्रीन का साइज़ है, मैं इसको जैसे कम कर रहा हूँ, जैसे 500 तक आ गया तो कलर चेंज हो रहा है। तो ये तो हो गया स्क्रीन की मीडिया की यूरी, ये स्क्रीन। अब प्रिंट पे आते हैं। प्रिंट में क्या होता है, मैं इस सबको क्लियर कर दूँ यहाँ पे। प्रिंट में जस्ट सिंपल है, आप लिख दो मीडिया और उसके बाद फिर टाइप हमारे पास है प्रिंट और दैट्स इट।
अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इसका बैकग्राउंड कलर येलो है और टेक्स्ट कलर ये है और फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 32 पिक्सल है। मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि जब प्रिंट हो तो मतलब उसको कुछ और अप्लाई कर दो, कुछ उसका चेंज कर दो, कलर चेंज कर दो, फ़ॉन्ट छोटा कर दो, कुछ हाइट कर दो, इस तरह कुछ भी। इसको अच्छी तरह समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक और लिख लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ div क्लास डमी हेलो। ये मैंने हेलो लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे देखो मैं कंट्रोल पी करता हूँ, अब देखो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर ये क्योंकि ये जो वेब ब्राउज़र है इसमें ये सारा भी पेज है तो ये भी प्रिंट में आ रहा है, ये भी प्रिंट में आ रहा है, ये भी प्रिंट में आ रहा है। बट आप फोकस सिर्फ इस एल सेक्शन पे करें। मैं जैसे कंट्रोल पी करता हूँ, ये देखो ये लर्न विद आमिर आ रहा है और पी आ रहा है, क्योंकि ये प्रिंट जो है ना ये अभी ब्लैक एंड वाइट है, कलर है ब्लैक एंड वाइट, बट जो भी वो कलर इसमें नज़र नहीं आ रहा, वो सेटिंग में कुछ होगा ये वाला कलर। बट अगर आप कलर प्रिंटर से इसको प्रिंट करोगे तो ये ग्रीन कलर आएगा इसके साथ, बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह होता है। और ये देखो इसका कलर ये ब्लू है, इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि और भी अच्छी तरह देखें। देखो रेड। अब मैं कंट्रोल पी कर देता हूँ, ये देखो कलर टेक्स्ट कलर रेड आ रहा है, सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मीडिया क्यूरी प्रिंट में मैं इसको बोल दूँ कि एक तो जो डॉट बॉक्स है इसका कलर जो है वो मुझे रेड नहीं चाहिए, वो ब्लैक कर दो, सही है। अब मैं कंट्रोल पी कर दूँ तो ये देखो टेक्स्ट मेरा यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। बाकी दूसरी बात ये कि मतलब टेक्स्ट बहुत बड़ा भी है तो मैं फ़ॉन्ट साइज़ इसका कम कर देता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 16 पिक्सल। प्रिंट पे मुझे इतना बड़ा टेक्स्ट नहीं चाहिए। दोबारा कंट्रोल भी, टेक्स्ट भी छोटा हो गया। अभी देखो हेलो साथ में आ रहा है, मुझे चाहिए ये हेलो नहीं चाहिए मुझे, मैं इसको भी हटा देता। तो मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट ये मीडिया क्यूरी के अंदर प्रिंट में जो डमी है इसका मैं डिस्प्ले हिडन कर देता हूँ। अब मैं कंट्रोल पी कर दूँ तो हेलो को नहीं दिखना चाहिए, डिस्प्ले नन, हिडन नहीं है, नन है। ये टेलविंड का थोड़ा वो हो गया, देखो डिस्प्ले नन और वो नज़र नहीं आ रहा। सिंपल। तो आप सारी की सारी सीएसएस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस तरह आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हो। और ज़बरदस्त, जब आप वेबसाइट बनाते हो तो आप इसमें बहुत सी सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज़ करते हो, जैसे कि शेडो हो गया, बॉर्डर्स हो गए, बड़े बड़े बॉर्डर्स हो गए, बैकग्राउंड कलर हो गया, वो सब मतलब प्रिंट में नहीं चाहिए होता, उसकी ज़रूरत नहीं होती। लोगो हो गया, ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होती है। सिंपल जो टू द पॉइंट चीज़ होती है, टेबल हो गया कुछ इस तरह, सिर्फ वो प्रिंट में नॉर्मल चाहिए होता है। तो प्रिंट में आप क्या कर सकते हो कि सारा के सारी चीज़ें बाकी हिडन कर दो और इसका प्रॉपर टेबल को डिज़ाइन कर दो, रिस्पॉन्सिव कर दो और प्रिंट में सिर्फ वही आएगा। और बाकी अगर आप प्रिंट के में मतलब नीचे कुछ अपना वेबसाइट का, आप जब वेबसाइट प्रिंट करते हो ना तो नीचे आपका नाम या वेबसाइट का नाम, कंपनी का नाम आया होता है, बाजार वेबसाइट में नहीं होता, लेकिन जब आप प्रिंट करते हो वहाँ पर होता है। तो ये सारी चीज़ें आप प्रिंट की मीडिया क्यूरी से यूज़ कर सकते हो। थर्ड नंबर पे जो स्पीच वाली मीडिया क्यूरी है वो सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो स्क्रीन रीडर्स के लिए होता है कि अगर कोई बंदा कोई टूल यूज़ कर रहा है किसी वेबसाइट को रीड करने के लिए, तब आप उसको कुछ और पढ़ाना चाहते हो, सुनाना चाहते हो, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं स्पीच मीडिया क्यूरी। सिंपल स्पीच अभी इसको हम यहाँ पर टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीच के हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी, स्पीच हो गया और इसको मतलब आप इस ऑल दे सकते हो, या स्पीच एज भी हमारा एक प्रॉपर्टी है जो कि मैंने कभी यूज़ नहीं की टू बी ऑनेस्ट। इस तरह कुछ है हमारे पास स्पीच एज, और इसकी भी कुछ है वैल्यूज़ है हमारे पास। तो ये बंदा यूज़ कर सकता है ये स्पीच की प्रॉपर्टीज़। इसको अब हम यहाँ टेस्ट नहीं कर सकते, बट आप स्पीच की स्क्रीन रीडर्स के लिए स्पीच की मीडिया की यूज़ कर सकते हो। और सिंपल और इन शॉर्ट ऑल अगर आप यूज़ करोगे तो ये सब पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट जो ज़बरदस्त और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है मीडिया क्यूरीज में, वो है कि आप कंप्यूटर के जो बिहेवियर्स है उसके मुताबिक कैसे रिस्पॉन्स करोगे। फॉर एग्जांपल कि किसी ने अपने कंप्यूटर का जो सेटिंग है वो डार्क मोड रखा हुआ है, मैक में भी आसानी से हो जाता है, और विंडोज़ में मैंने ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई कर लूँगा, बट विंडोज़ में भी आप सेटिंग को डार्क रख सकते हो। कोई लाइट रखता है, क्योंकि किसी ने ऑटो पे रखा होता है, जैसे रात होती है तो वो कंप्यूटर उनका सबका सारा सेटिंग डार्क मोड हो जाता है, दिन को फिर लाइट हो जाता है। अब अगर किसी ने डार्क सेट मूड रखा हुआ है, अचानक आपके वेबसाइट को विजिट करता है और आपने वाइट कलर और रेड कलर, येलो कलर, ये सारे कलर यूज़ किए, तो वो किसी के लिए अच्छे नहीं होते, वो पसंद नहीं करते लोग। तो उसको कैसे आप रिस्पॉन्स करोगे, कैसे उसके मुताबिक अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाओगे। तो उसके लिए हमारे पास मीडिया क्यूरी फीचर्स को बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल, और ये मीडिया फीचर्स को बोलते हैं। और ये सारे मीडिया फीचर्स हैं, बहुत सारे हैं। ये देखो इसमें हमारे पास क्या है, डिवाइस हाइट तो विड्थ, ये हमने यूज़ कर दिए। मीडिया फीचर्स आप कैसे यूज़ करते हो, जैसे हमने यहाँ पर मैक्स विड्थ यूज़ किया, ये भी एक मीडिया फीचर है। आप इसमें
यूज़ कर सकते हो। बाय द वे अगर आप लोगों ने स्क्रीन ना लिखा हो और यहाँ पर डायरेक्ट आप मिक्स विड्थ लिख लेते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन ही वो यूज़ होगा। तो अगर आप ये मीडिया फीचर डायरेक्ट मैक्स विड्थ या मिन विड्थ भी यहाँ पर बगैर स्क्रीन के लेके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे पास सारे मीडिया फीचर्स है। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक है वो ये है जो नॉर्मली अभी यूज़ होता है, वो है प्रेफर कलर स्कीमा। ये अब अगर मैं ये यूज़ कर दूँ इसमें मैक्स विड्थ की जगह ऐसे और इसमें मैं लिख दूँ डार्क, अब इसका मतलब क्या होगा कि जब भी किसी ने वेबसाइट का मतलब अपनी सेटिंग डार्क रखी होगी, डार्क मोड रखा होगा, तो उसके मतलब तब फिर ये वाले सेटिंग अप्लाई कर दो। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं कर देता हूँ वाइट और ये कलर मैंने ब्लैक रखा हुआ है, बाकी कलर मैं थोड़े से चेंज कर दूँगा। मैं कर दूँगा बैकग्राउंड कलर में, टेक्स्ट कलर में ये रख दूँगा और बैकग्राउंड कलर ये वाला रख दूँगा। ये मेरे अभी कलर है। अभी ये जब आप रात को विजिट करते हो फुल ब्राइटनेस के साथ तो ये आंखों को थोड़ा चुभती है, फिर आप अपना ब्राइटनेस कम कर देते हो, तो जितना डार्क मोड सेट किया होगा तो उसको कैसे रिस्पॉन्स होगा। और नीचे फिर यहाँ पे आके मैं उसको लिख देता हूँ, यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ये मैं हटा देता हूँ, ये डमी, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। बैकग्राउंड कलर में ये टेक्स्ट वाला दे देता हूँ यहाँ पे और ये कलर इस तरह कर देता हूँ। अब ये हमें पता नहीं चलेगा स्क्रीन साइज, क्योंकि ये हमने स्क्रीन साइज़ पे नहीं लगाया, तो ये इधर पता नहीं चलेगा। जैसे ही कलर चेंज होगा तो वो हमें पता चलेगा। अब ये विंडोज़ में कैसे होता है डार्क मोड, ये है डार्क। अब अच्छा चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड डार्क, ये सब कुछ डार्क हो गया। देखो अभी यहाँ पर मैं आता हूँ, आई होप वो चेंज हो चुका हूँ। ये देखो वो चेंज हो चुका है, सही है। तो इसको मैं साइड बाय साइड खोल लेता हूँ। ये देखो यहाँ पर डार्क है। अब जिसको जैसे मैं लाइट कर दूँ, ये देखो वो लाइट हो गया, ये डार्क वो डार्क हो गया। तो ये बहुत ज़बरदस्त और कमाल की चीज़ है। एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ हमारे पास इसमें है, एक ये प्रेफर रिड्यूस मोशन, ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये मतलब जो नॉर्मली मैं यूज़ करता हूँ और आप मतलब इसको यूज़ कर सकते हो। प्रेफर रिड्यूस मोशन क्या करते हैं, किसी को कोई वेबसाइट में जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा एनिमेशन होता है, जंप होते हैं, कोई क्या एनिमेशन किसने लगाया होता है। अब कोई वेबसाइट वाले को नहीं बता सकता कि भाई ये एनिमेशन थोड़ा कम कर दो, ये मेरे आंखों को चुभती है, मुझे अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए फिर कंप्यूटर कुछ सेटिंग्स होते हैं। आप अगर कंप्यूटर से सेटिंग ये कर देते हो कि जो भी मैं वेबसाइट विजिट करूँ, अगर उस पर कोई ज़्यादा बहुत जंपिंग वंपिंग हो, बहुत ज़्यादा एनिमेशन हो, फ्लिकिंग हो, इस तरह बहुत ज़्यादा, तो उसको वो मुझे मत दिखाओ। तो कंप्यूटर आपको, क्योंकि वेब ब्राउज़र जो होता है तो कंप्यूटर में होता है ना, और वेब ब्राउज़र आपका वेबसाइट कंट्रोल कर सकता है। तो आप उसमें सेटिंग में डाल देते हो कि मुझे कोई भी फ्लैशी चीज़ और इससे फ्लैशी होती है या फिर ज़्यादा एनिमेशन हो तो मुझे मत दिखाओ। तो उसके लिए फिर कंप्यूटर में आप जिस तरह आपने डार्क मोड सेट किया किसी ने, इस तरह आप वो भी ऑफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रिड्यूस लिख दूँगा। अब इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर किसी ने एनिमेशन यूज़ की होगी बहुत ज़्यादा जंपिंग वाली, तो उसके अंदर फिर मैं उन लोगों के लिए कुछ और दिखा सकता हूँ जिन्होंने उसको ऑफ़ किया हो या रिड्यूस किया हो। रिड्यूस मोशन का सेटिंग जो है वो मुझे विंडोज़ में नहीं मिल रहा है, मैंने विंडोज़ में पर्सनल यूज़ नहीं किया, मैंने मैक में यूज़ किया रिड्यूस मोशन को। बहुत इजीली वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, गूगल में अगर आप सर्च कर लोगे। यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा विंडोज़ में, मतलब रिड्यूस मोशन का कुछ सेटिंग शायद और हो, आप ख़ुद सर्च कर सकते हो, बट उसके लिए ये प्रेफरेंस, ये मीडिया फीचर यूज़ होता है। इस तरह आप सर्च कर सकते हो, थोड़ा स्टडी कर सकते हो। ये और भी बहुत काम की मतलब मीडिया फीचर्स जो मैंने पर्सनल यूज़ नहीं किए और आपको भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादातर आप लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जो स्क्रीन हो गया, प्रिंटर हो गया और ये कलर डार्क मोड वाला होगा, इसकी बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी। और ये रिड्यूस मोशन भी कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है जब आप किसी ऐसे वेबसाइट में काम कर रहे हो जिसमें एनिमेशन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो। तो आप अगर किसी प्रोफेशनल कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको बोल सकते हैं कि ये हमें थोड़ा और किस्म का चाहिए बाज़ लोगों के लिए। ये बाकी आप खुद स्टडी कर लो, ये मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया और वो ये है, ये मेटा टैग HTML में आप जब अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाओगे, ये सारे मीडिया क्यूरी लिख लोगे, तो अगर आपने ये मेटा टैग ऐड नहीं किया अपने HTML के फ़ाइल में तो आपका मीडिया क्यूरी, कोई भी मीडिया क्यूरी काम नहीं करेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सा बॉक्स लगाया हुआ है और उसको मीडिया क्यूरी के थ्रू मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। ये अगर ये यहाँ से मैं व्यू पोर्ट का ये मेटा टैग मैं यहाँ से हटा दूँ, अभी देखो यहाँ पे अब भी काम कर रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर व्यू पेज सोर्स कर दूँ तो इसमें अब भी व्यू पोर्ट का ऐड होगा। ये देखो, क्योंकि
इसमें अब भी ये व्यू पोर्ट का ऐड है, तो शायद इसलिए ये काम कर रहा है। लेकिन अगर HTML में आप लोग HTML का फ़ाइल बना रहे हो, जहाँ पर ये अब तो ये मैं ऑनलाइन JSBin यूज़ कर रहा हूँ, अगर JSBin में यूज़ ना करूँ और वहाँ पर फिर मैं ये व्यू पोर्ट आप ऐड ना करो तो वहाँ पर काम नहीं करेगा, आपको मीडिया क्यूरी काम नहीं करेंगे। ये व्यू पोर्ट है, तो ये इसके बारे में आप यहाँ से रीड कर सकते हो। इसमें कुछ ख़ास नहीं है, जो भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगा आप उससे ये को मतलब उसमें ये व्यू पोर्ट ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। ये देखो, ये गूगल का वेबसाइट है, इसका मैं व्यू सोर्स कोड देखता हूँ इधर से, या फिर ये W3 स्कूल जो है इसका व्यू पेज सोर्स कर दूँ मैं, तो हर ये देखो इसमें भी है। तो जस्ट ये कॉपी करना है और इसमें लिख दो अपने HTML के फाइल में, सबसे टॉप पे जहाँ पर मेटा टैग्स होते वहाँ पर इसको ऐड कर दो, तो आपका फिर मेटा टैग्स काम करेंगे। यहाँ पे क्योंकि अभी काम कर रहे हैं विदाउट इसके भी, क्योंकि इस वेबसाइट में अब भी ये ऐड है। फाइनली जितना भी अभी हमने मीडिया क्यूरी के बारे में पढ़ा, इसको एक प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड एग्जांपल पे इसको प्रैक्टिस करते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी है, जो मीडिया क्यूरीज का टाइप्स हमने पढ़े, इसको इस एग्जांपल पे थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। तो मेरे पास ये है एक सिंपल सा टेम्पलेट है, फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू से मैंने 6 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। सिंपल HTML है, ये एक डिव है रैपर, इसके अंदर 6 डिव्स हैं, 6 बॉक्स डिव है और उसको मैंने बॉक्स क्लास दिया हुआ है, फिर हर एक को एक अलग अलग क्लास दिया हुआ है। फिर सिंपल CSS के थ्रू मैंने फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू उनको 2 रोज़ बनाए हुए हैं उसके। तो ये HTML को मैं हाइड कर देता हूँ फ़िलहाल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिनेरियो होता है, नॉर्मली हम जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे पास यही होता है कि जब हम वेबसाइट बना रहे हो तो सब कुछ फुल 100% होता है। मतलब वेबसाइट का डिज़ाइन, जब हम वेबसाइट को उसको मोबाइल में खोल लेते हैं तो एक दूसरे में सब हर चीज़ घुस जाता है, क्योंकि हमने हर चीज़ को 100% विड्थ दिया होता है। इमेजेस भी बड़े होते हैं, उसमें एक एक कॉलम में 10-10 बॉक्सेस भी होते हैं, जिस तरह यहाँ पर अभी 3 है। अब इसको अगर मैं स्मॉल करूँगा स्क्रीन, देखो हर चीज़ एक दूसरे में चिपक जाता है। ये देखो, ये एंड में जो लाइन बाय लाइन आए, ये फ्लेक्स बॉक्स की वजह से आए हैं, ये मीडिया क्यूरी की वजह से नहीं आए। ये मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज़ किया हुआ है इसलिए ये आया है। अगर मैं फ्लोट यूज़ करूँ बजाय फ्लेक्स बॉक्स के, तब ये भी नहीं होगा। अब फिर भी ये फ़ॉन्ट भी काफ़ी बड़ा है इस साइज़ में, मोबाइल का नॉर्मली यही साइज़ होता है। ये स्क्रीन होता है मोबाइल का 380 या 400 यही होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभी इस तरह होता है कि हमारे पास ये, मैं अगर इसको ये हटा दूँ इस तरह, ये देखो अब ये हमारे पास बन गए। और यहाँ से मैं फ्लेक्स बॉक्स का ये फ्लेक्स ऑटो भी हटा दूँ, ये देखो अब ये सही नहीं बन रहा। देखो सब कुछ हर चीज़ एक दूसरे में चिपक रहा है, ये मतलब मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो इसको हमने मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मीडिया क्यूरी स्टार्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन टाइप, और यहाँ पर फिर मैं कंडीशन लेता हूँ मिक्स विड्थ, और मैं उसको बोलता हूँ कि जब ये हमारा विड्थ जो है ना, ये 768, ये एक्सटेंडेड साइज़ है, आई थिंक टैबलेट का है। तो यहाँ तक जब पहुँच जाए तो क्या कर दूँ, मैं इसको बोल दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अब मैंने इसको फ्लेक्स बेसिस 20% दिया हुआ है। तो अगर मैं इस फ्लेक्स बेस को हटा के मैं इसको यहाँ पर कर दूँ 50%, तो ये देखो जैसे ये 7, यहाँ पे आप देखो जैसे ये 768 से छोटा हो जाएगा, देखो ये 100 पर सारे 1 बाय 1 आ गए। और ये एक्जैक्टली हमें मोबाइल में चाहिए होता है। इसको मैं यहाँ पे छोटा करके, मतलब इसको मैं 500 भी कर सकता हूँ। तो 500 तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जैसे 500 के नीचे आएगा फिर मोबाइल का डिज़ाइन बन जाएगा हमारा। इसके बाद फिर हम ये भी कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं। अभी वहाँ पर 22 पिक्सल है, तो यहाँ पर हम 18 पिक्सल कर सकते हैं। देखो फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा हो जाता है यहाँ से। और इसके साथ हम बहुत सा मतलब इस तरह खेल सकते। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और चीज़ कर दूँ, मैं यहाँ पर बोल दूँ कि जब स्मॉल स्क्रीन हो जाए तो ये जो बॉक्स 1 है ये मुझे एंड में चाहिए होता है। और कभी कभी आपको इस तरह चाहिए होगा, कब आपको इस तरह सिनेरियोज आएंगे कि डेस्कटॉप में आपको एक सेक्शन ऊपर चाहिए होगा, लेकिन वो मोबाइल में आपको छोटा नीचे चाहिए होगा। तो ये मीडिया क्यूरी और फ्लेक्स प्रॉपर्टी दोनों को कंबाइन करो तो इससे पॉसिबल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 1 की लिस्ट है उसको मैं देता हूँ ऑर्डर 2 को दे देता हूँ, और जो मेरे पास है
बॉक्स 6 जो है उसको मैं ऑर्डर दे देता हूँ -1, ये मैं इसको दे देता हूँ। तो नॉर्मली यहाँ सबको 0 ऑर्डर मिला हुआ है। फ्लेक्स बॉक्स को अगर आपको नहीं पता हो फ्लेक्स कैसे काम करता है तो उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई, आप वो देख लो। बाकी अब देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो ये देखो 6 जो है सबसे टॉप पे आ गया और 1 जो है वो सबसे बॉटम पे चला गया। तो इस तरह मीडिया क्यूरी को यूज़ करके आप डिफरेंट वो कर सकते हो, चीज़ें अचीव कर सकते हो। यहाँ पर मैं इसको फ्लेक्स डायरेक्शन दे देता हूँ रो, मैंने इसको रो दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इसको रो ही मिला होता है। इसको मैं कॉपी कर दूँ यहाँ पे आके। अच्छा, मीडिया क्यूरी जब आप यूज़ करते हो तो जिस क्लास को आप प्रॉपर्टीज़ दे रहे हो वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज़ दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वही प्रॉपर्टी आप दो जिसको आपने चेंज करनी हो। अब या डिस्प्ले फ्लेक्स मुझे चेंज नहीं करनी या रेट मुझे चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ रो चेंज करना है। तो फ्लेक्स डायरेक्शन मैं सिर्फ एक मैं यहाँ पर कर दूँगा कॉलम। तो अब जब ये मोबाइल स्क्रीन में कॉलम में सारे आ जाएंगे, ये देखो सारे ऑटोमेटिकली कॉलम में आ गए और वो बॉक्स 1 नीचे भी आ गया और बॉक्स 6 भी हो गया। तो अमेजिंग मीडिया क्यूरी यूज़ करके आप ये अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट जो हम इसको करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कर दूँ, अब ये एक और चीज़ मैं Ctrl+P कर दूँ, आप ये देख सकते हो सबके साथ बॉक्स शेडो है और ट्री इस तरह बॉक्सेस आए हुए इस तरह। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट पे मुझे इसमें शेडो नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, गेस करो। मैं प्रिंट मीडिया क्यूरी यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं जस्ट बॉक्स लिख दूँगा और जो बॉक्स शेडो है उसको मैं कर दूँगा 0 पिक्सल। जैसे Ctrl+P, आई थिंक नन है, Ctrl+P, ये रेड क्यों है, कुछ एरर है। अच्छा, ये स्पेलिंग में मसला है, MEDIA इस तरह। अब मैं Ctrl+P कर दूँ तो ये देखो सबका बॉक्स शेडो चला गया। और मैं चाहता हूँ कि शेडो की जगह इसको यहाँ पर बॉर्डर आ जाए, तो मैं यहाँ पर बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे Ctrl+P, ये देखो। अब यहाँ पर आप डेस्कटॉप में आप देख लो, डेस्कटॉप में यहाँ पर ना बॉर्डर है शेडो भी हो, वहाँ बॉर्डर नहीं है। लेकिन जब आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट को आपको ज़बरदस्त, जब प्रिंट के मुताबिक जैसा होना चाहिए वैसा आपको दिख रहा है। बाकी एक टिप ये है कि आप जो भी मीडिया क्यूरी यूज़ कर रहे हो तो जो क्लास है उस क्लास के बाद वो मीडिया क्यूरी यूज़ करोगे। जो रूल आप डिफ़ाइन करोगे ना तो वो क्लास के बाद करो। अगर एक क्लास के बाद एक ही क्लास के बाद लिखो तो भी अच्छा है, अगर लिख सकते हो। लेकिन अगर एक मरतबा ही सारा बना दिया और फिर उसमें एक साथ सारे क्लासेस डाल दिए तो ये भी अच्छा है, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको ईजी लगे। बट क्लास के ऊपर आप डिफ़ाइन मत करो वरना फिर वो काम नहीं करेगा। बाकी अगर आप CSS का कोई फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, या फिर कोई मटीरियलाइज कोई CSS फ्रेमवर्क आप यूज़ करते हो तो उसमें ये मीडिया क्यूरीज आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। उन्होंने सारे के सारे क्लासेस आप लोग के लिखे होते हैं कि स्क्रीन साइज़ में ये क्लास अगर आप यूज़ करोगे तो ये मतलब अप्लाई होगा। तो उसमें ये मीडिया क्यूरीज का बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जस्ट आपको उनका सिंटैक्स और क्लासेस याद करनी होती है। और जो स्क्रीन की जो मेन साइज़ है अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये मेन ब्रेक पॉइंट्स हैं, मतलब बड़ा स्क्रीन, छोटा स्क्रीन और इस तरह कुछ ये 5-6 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, तो ये मेन ब्रेक पॉइंट्स हैं। बाकी आप जितने भी ऐड कर सकते हो, ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर किसी को मीडिया क्यूरीज में कुछ प्रॉब्लम अभी तक था वो क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह इस तरह और भी वीडियोज़ हम बनाएंगे। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आ रही है वो एक्चुअली रोड मैप के बारे में, फुल स्टैक डेवलपर रोड मैप के हवाले से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी लगी वीडियो। और मुझे दुआ में अपने याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।